હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની અંદર સેમેસ્ટર 2માં હમ ભી બને મહાન જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને शेयर करो। तो विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान। तो एनी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रश्न 1 जोईए तो साचो विकल्प होय तो बॉक्स में तमारे खरानी निशानी करवानी छे। तो नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी क्योंकि लड़के की चवन्नी खो गई थी। अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप नियम का अनुपालन कैसे करेंगे? तो स्वयं अनुशासित होकर। मुख्य मेहमान के रूप में अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आप नियंत्रण पत्र भूल गए तो निमंत्रण पत्र ना होने के कारण क्षमा मांगेंगे। कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि अल्पाहार के लिए जाना था। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। अब घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ આવતી હોય છે કે સર સ્વાધ્યાય અથવા તો સ્વઅધ્યયન પોથીના બીજા વિડીયો, પાઠની સમજૂતીના વિડીયો, तो आ बधु ज विद्यार्थी मित्रों मळी जशे। क्यांथी? आपणी वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन मांथी 3 થી 12 धोरणना तमाम विषयना विडियो लेक्चर, स्वाध्याय अभ्यासनी समजूतीना विडियो, विषय प्रमाणे उपयोगी मटीरियल, पेपरो, एकम कसोटी, स्वाध्यायन पोथी, प्रोजेक्ट बुक आ बधु ज गेम डाउनलॉड करो। त्यां जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करशो, ओपन करशो एटले आ पेज खुलशे जेमां तमारा मोबाइल नंबर नाखो, सेंड ओटीपी करो, 4 आंकड़ानो ओटीपी नाखशो एटले आ पेज में पेड कोर्स में परीक्षा माटे उपयोगी पेड प्लान, एक्जाम पेपर में अत्यार सुधी लेवायेली एकम कसोटीना पेपरों, 3 થી 12 में 3 થી 12 धोरणना विडियो, तमारू धोरण पसंद करी विषय प्रमाणे पाठवा ज विडियो जोई शको छो। जोईए आगळ। हजरत अली प्रामाणिक थे ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है? तो वह अपने काम में सिर्फ अपनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे। प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है अपना कार्य दूसरों से करवाना। प्रश्न 1 निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए। मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। लड़का नरेंद्र से कहता है। मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा। भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था। हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। नरेंद्र ने लोगों से कहा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। महादेव गोविंद रानड़े ने स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले से कहा। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यार पछी द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली राज का काम करते थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गुरुद्ध कशिस्वी द्वनम। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की उपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा? स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में बताया कि यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं
बढ़ती जाएगी। कप्तान ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में क्या कहा? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वही अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 2 क प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आदमी कैसे महान बन सकता है? आदमी अपने अच्छे कार्यों से महान बन सकता है। हमारे जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। सफलता किसे मिलती है? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की उपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। मुख्य अतिथि के द्वार पर ही रोक देना सही था। क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। प्रश्न 3 उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कामयाबी, सफलता। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद कामयाबी मिली है। ख्याल, विचार। आपका ख्याल अच्छा है। प्रयास, प्रयत्न। कुत्ते ने गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास किया। प्रसिद्ध, विख्यात। पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। खजाना, धन भंडार। चोरों ने सारा खजाना लूट लिया। जांच, परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। पुरखा, पूर्वज। हमारे पुरखों ने बहुत संपत्ति बचाई थी। મિત્રો અહીંયા તમારે પરિચ્છેદ છે, પેરેગ્રાફ એ વાંચવાનો છે અને એના પરથી જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે એના જવાબ લખવાના છે। तो माता पिता की सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो विधान में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो सेवा नहीं होता है। शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना। अभिमान शब्द का विलोम अर्थ होता है निराभिमान। उपकार का बदला अपकार से देना शब्द समूह के लिए कृतज्ञ। चलो, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? तो माता पिता कितने दुख उठाकर, कितने विपत्तियां सहकर अपनी संतान का पालन करते हैं। माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? तो माता पिता ने संतान पर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसलिए माता पिता के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। कौन कृतज्ञ होता है? जो मनुष्य विद्या, यौवन और धन के अभियान में माता पिता का सम्मान और शुश्रूषा नहीं कर सकता, वह महाकृतज्ञ है। क्या करने से विद्या निष्फल हो जाती है? तो विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की, शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते, उसकी विद्या निष्फल जाती है। प्रश्न 5 आपके या आपके परिवार के साथ घटित कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखिए। तो एक बार हम सब सिनेमा देखने गए थे। सिनेमा घर में बैठकर हम फिल्म देख रहे थे, तभी हमारे आगे वाली सीट में बैठे एक बहन जी का मोबाइल गिर गया था। वह अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखा पर कहीं नहीं मिल रहा था। तभी मेरे आगे वाली सीट के नीचे मैंने देखा कि एक मोबाइल नीचे पड़ा हुआ है। तभी मैंने वह मोबाइल लिया और बहन जी को लौटा दिया। आगे જોઈએ, आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सर्वोदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। तब वह
व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। मित्रों, आ परिच्छेद छे एनुं तमारे खाली जोईने लखवानुं छे। त्यार पछी प्रश्न 7 छे, उचित विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद से फिर से लिखिए। तो तमारे योग्य विराम, अल्पविराम, पूर्णविराम साथे पेरेग्राफ फरती लखवानो छे। बीजा पेरेग्राफमां पण ए ज रीते छे, अल्पविराम पूर्णविराम साथे। आगळ जो विद्यार्थी मित्रों, तो आवी रीते अल्पविराम पूर्णविराम साथे तमारे पेरेग्राफ लखवानो छे। फरी आपणे आगळ वधीए। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों को तालिका में वर्गीकृत करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिमाणवाचक विशेषण 2 लीटर कुछ, 50 ग्राम थोड़ा। सार्वनामिक यह वह मेरा कोई। वाक्य महेश ने 2 लीटर दूध लिया, यह किताब राकेश की है, यह पेड़ के नीचे बैठा है, जियान ने कुछ पुस्तकें खरीदी, बर्तन में 50 ग्राम घी था। वाक्य मुझे थोड़ा पानी चाहिए, कल मेरा जन्मदिन है, मैंने सबको बुलाया पर कोई नहीं आया। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। 3 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 3 मीटर। आस्था ने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली, तो थोड़ी सी। ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है, तो ज़्यादा। प्रश्न 8 का निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। वे लड़के खेल रहे, तो वे। यह फूल कितना सुंदर है, तो यह किताब इधर रख दो, तो यह। आगळ निम्नलिखित विषयों के बारे में अपने कक्षा में जो चर्चा की गई उसके बारे में लिखिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते, तो विद्यार्थी मित्रों वीडियो पॉज करीने लखी शको छो। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती, तो ये पण वीडियो पॉज करीने लखी शको छो। तो आ रीते सरस मजानुं जे सोल्यूशन छे, बराबर। तो आ सोल्यूशननी पीडीएफ तमारे पेड स्वरूपे जोती होय तो ए पण मळशे, तेमज एप्लिकेशनमां तमाम वस्तु तमने मळी जवानी छे। तो तमारा मित्रों दोस्तोने शेर करो, चेनल में न होय चेनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो। तो अहीं सुधी राखीए। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।